ये बात तो आप मानते ही होंगे कि हर इंसान के दिमाग में दो तरह के घोड़े होते हैं, एक सफेद और एक काला, और दोनों ही अपनी अपनी स्पीड से तेज भागने की कोशिश करते हैं। एक घोड़ा गुस्सा, नफरत, झूठ और जेलसी से भरा हुआ रहता है और दूसरा घोड़ा प्यार, खुशी, सच्चाई और शांति से भरा हुआ रहता है। और ये जो इन दोनों घोड़ों के बीच की जो लड़ाई है ना, वो ऑलमोस्ट हर इंसान के अंदर होती है। अब आप कहेंगे कि इनमें से फिर जीतेगा कौन? तो जीतेगा वही जिसको हम जैसी फीड देंगे। मतलब अगर हम गुस्सा, नफरत, झूठ और जेलसी वाली फीड करेंगे ना, तो काला घोड़ा जीतेगा, यानी निगेटिविटी हावी रहेगी। और वहीं अगर हम प्यार, खुशी, सच्चाई और शांति वाली फीड करेंगे तो सफेद घोड़ा जीतेगा, यानी पॉजिटिविटी हावी होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिन बातों को हम ज्यादा फील करते हैं, सोचते हैं, वही बातें, वही चीजें हमारी लाइफ में बढ़ती रहती हैं, फलती फूलती रहती हैं। तो बस वैसे ही हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को क्या फीड कराते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, वो पिक्चर हमारे सामने रहती है। हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल ग्रो विथ रमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। मेरा तो काम है बताते रहना, इस उम्मीद में कि कभी तो आप शुरू करोगे, और अगर शुरू करके छोड़ दिया है तो शायद वापस से शुरू करोगे। बॉडी को मूव करने की वैल्यू क्या है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये मैंने कोई हॉस्पिटलाइज्ड होके या फिर बीमार होके नहीं सीखा है। ये एक फोबिया था, फिट रहने का, फिट दिखने का फोबिया, लेकिन वो यंग एज में था। उसके बाद उस फोबिया ने मुझे कब हेल्थ कॉन्शियस बना दिया, ये मुझे खुद पता नहीं चला। सालों पहले की बात करें या फिर अब की बात करें, हमारी जिम्मेदारियां चेंज होती रहीं, लेकिन हमारे पास जो टाइम था ना, वो उतना ही था, वही दिन के 24 घंटे। और जब मैं सुबह पहले जल्दी उठती थी ना, मतलब कुछ सालों पहले की अगर बात करी जाए, तो मैं इसलिए नहीं जल्दी उठती थी कि अपने लिए वक्त निकालना है, खुद पे काम करना है। तब उठती थी, बच्चे को स्टडी कराना है, उसको स्कूल भेजना है, उसको रेडी करना है, उसका लंच पैक रेडी करना है। लाइफ इन्हीं सब चीजों के अराउंड घूमती थी और लगता था कि यही जिंदगी का मोटिव है। और अपनी नींद कुर्बान करती रही सबको खुश करने के लिए, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए। और ये सिर्फ मैंने नहीं, हम सभी ने किया है और आज भी करते हैं। और वो सब करने में बहुत सारी चीजें कुर्बान भी होती हैं। अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपना करियर, बहुत कुछ हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। और फिर जब हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पर होते हैं ना, तब अवेयरनेस आती है। तो लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा बीमार है जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समर्पण कर दी और बदले में हासिल हुई खराब सेहत। और फिर तब आंखें खुल ही जाती हैं कि अभी तक जो कुर्बान किया सो किया, पर अब सेहत नहीं। तो अब दिन का कोई एक वक्त चूज करना है और उसे अपने लिए, अपनी सेहत के नाम करना है। हो सकता है आपको ये बात बोरिंग लगे कि जब आप सेहतमंद होते हैं, मतलब जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। और यही एक चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सच में सारी चीजें इजी हो जाती हैं जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। देखो, बारिश तो गिरेगी ही गिरेगी, फिर चाहे हम कंप्लेंट करें या फिर हम खुश हों। ट्रैफिक जितना आना है सड़क पर, वो तो आएगा ही आएगा। फिर चाहे आपको स्ट्रेस हो या ना हो, लोगों को वैसे ही एक्ट करना है, वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे कि उनको करना है। चाहे आपको कोई बात अच्छी लगे या ना लगे, तो फोकस उन चीजों पर करो, उन बातों पर करो जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी बातों को, बाकी चीजों को जाने दो। एक्सरसाइज करते हुए तो आप मुझे देखते ही रहते हैं। आज मैं आपके साथ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही हेल्दी है, जिसमें बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि आप इतने जल्दी उठकर जिम चले जाते हो, आप अपनी जॉब पर आ जाते हो, तो मॉर्निंग में ऐसा क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं कि आप इजिली मैनेज कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे और आप अपना टिफिन पैक करके अपने ऑफिस ले जा सकते हैं। वहाँ पर बैठ के आराम से उसको खा सकते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसे, अगर जब मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है, तो अनहेल्दी चीजें खाने की नीड नहीं लगेगी। ये वाला ब्रेकफास्ट मेरा पसंदीदा ब्रेकफास्ट है। ये तो मैं हमेशा खाती ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ, इसकी वैल्यू बताऊँ कि प्रोटीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम लेडीज के लिए, जिन लेडीज में प्रोटीन की डेफिशिएंसीज रहती है या उनके खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। आज जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ वो हेल्थ से भरपूर और कंप्लीट प्रोटीन वाली है। और कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? कंप्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिसमें पूरे के पूरे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। देखो, सोया है, एग्स है, पनीर है,
टोफू है, चिकन है, फिश है, इनमें भी अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, तो इनसे भी हमें कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। तो इस रेसिपी के लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन शाम के वक्त ही करनी रहती है। अगर आपके पास वक्त है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे मॉर्निंग में अपने जॉब के लिए निकलना रहता है, तो मेरे लिए इजी है कि मैं शाम के वक्त ही अपना कुछ प्रिपरेशन कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच ओट्स, इनको ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया है। ओट्स को सोक करने के साथ ही मैंने मिक्स सीड भी सोक होने के लिए रख दिए हैं। ओट्स में भरपूर फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए अच्छा है, और ओट्स खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती है, कैलोरी इंटेक भी कम होता है। क्योंकि मैं दूध कम पसंद करती हूँ, मुझे दूध पसंद नहीं है, तो मैं इनको दूध में सोक नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको दूध पीना पसंद है तो आप ओट्स को दूध के साथ सोक कर सकते हैं। तो बस इस रेसिपी के लिए मुझे शाम में बस इतनी ही प्रिपरेशन करनी रहती है, ताकि मेरी मॉर्निंग हेक्टिक भरी ना हो और सुबह के काम मेरे स्मूथली हो सके और मैं खुद के लिए भी थोड़ा टाइम दे पाऊँ। बस फिर मॉर्निंग में इतना ही करना रहेगा आपको कि एक बोल में लेना है आपको सोक्ड ओट्स, सोक्ड सीड्स, दही, प्रोटीन पाउडर एज पर योर बॉडी वेट और अपनी पसंद के फ्रूट्स। आप एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, बनाना है, पपाया है, मैंगो है, कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है एप्पल, पोमेग्रेनेट, बनाना, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में आपको डाल देना है ड्राई नट्स। मैंने ड्राई नट्स यहाँ पर क्रश करके रखे हुए थे, मैं वही ड्राई नट्स यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो सोक्ड करके भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से पसंद है, आसानी से इजिली इसमें मिक्स हो जाते हैं, हल्का सा क्रंच आता है तो खाने में टेस्टी लगता है। क्योंकि मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐड नहीं कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैंने यूज करी है किशमिश। वैसे भी इसमें अलग से स्वीटनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्रूट्स हैं, फ्रूट की स्वीटनेस है इसमें। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, तो इसमें आप 1 चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किशमिश का यूज किया है। तो 10 मिनट से भी कम समय में बनकर रेडी है आपकी परफेक्ट हेल्दी मील, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टमक फिलिंग भी रखेगा, भूख नहीं लगेगी और आपके लिए हेल्दी है ही, और कुछ भी आपको बाहर का खाने की क्रेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।